हेलो एवरीवन। आज क्लास नाइन्थ का बायोलॉजी का हम सेकंड लेक्चर शुरू करेंगे। तो हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके थे एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव क्या होते हैं। तो इस लेक्चर में हम कोशिका सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कोशिका सिद्धांत किस बारे में था। तो कोशिका सिद्धांत बताया गया था कि एक कोशिका की उत्पत्ति कैसे होती है और किसी जीव की जो संरचनात्मक इकाई होती है वो क्या होती है। आज आज हम यही सब जानेंगे और कुछ जो संरचनाएं हैं, कुछ जो कोशिकाओं की, हमारे शरीर की या फिर अन्य शरीर जीवों की कोशिकाएं, उनकी संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे और कुछ एक आध दो क्वेश्चन, छोटे छोटे दो क्वेश्चन देखेंगे लास्ट में। तो सबसे पहले हम कोशिका सिद्धांत के बारे में देखते हैं क्या है कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत दिया गया था स्लाइडेन और स्वान। स्लाइडेन और स्वान ये वैज्ञानिक थे। इन दोनों ने कोशिका सिद्धांत दिया था। तो इनका सिद्धांत क्या था? दो कोशिका सिद्धांत के अंतर्गत दो सिद्धांत आते हैं। पहला, कोशिकाएं विभाजित होकर अपने जैसी संरचना बनाती हैं। एक कोशिका है मान लो, तो ये विभाजित होके इससे दो अपने जैसी संरचना बनाती है। और दूसरा था, सभी कोशिकाएं अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से उत्पन्न होती हैं। जो यानी देखो, एक कोशिका था, इससे दो कोशिका बना, यानी जो एक कोशिका है अपनी पिछली वाली कोशिका से यानी उत्पन्न हुआ है। तो सभी कोशिकाएं अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से उत्पन्न होती हैं। कोशिका सिद्धांत का मतलब यही है। दो सिद्धांत है कोशिका सिद्धांत के अंतर्गत। फिर हम देखेंगे कि कोशिका की आकृति तथा आकार उनके विशिष्ट कार्यों के अनुरूप होते हैं। कोशिका की कोई ज़रूरी नहीं है कोशिका गोल ही रहे या फिर लंबी रहे, या कोई जैसा कार्य रहेगा किसी कोशिका का, उसका आकार वैसे ही हो जाएगा। उदाहरण के लिए हम चित्र देख लेते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे ये है चिकनी पेशी कोशिका। तो ये हमारे मसल्स में पाया जाता है, यानी हमारे शरीर का जो बॉडी में कहीं भी हमारे तंत्र जितने हैं वहाँ पे जो पेशियाँ हैं उसमें ये कोशिकाएं पाई जाती हैं। और ये फिर है रुधिर कोशिकाएं जैसे लाल रक्त कणिकाएं, सफ़ेद रक्त कणिकाएं जो होती हैं, ये उनकी संरचना है। फिर एक है इधर अंडाणु यानी जो ओवम होता है जो मादा में, वो अंडाणु की संरचना ऐसी होती है। ये शुक्राणु की संरचना ऐसी होती है। उसके बाद फिर देखेंगे अस्थि कोशिका, हमारी हड्डियों की कोशिका की संरचना ऐसी होती है। उसके बाद फिर वसा कोशिका है। वसा कोशिका का मतलब जो हमारे शरीर में जितनी फैट यानी वसा जमा होती हैं उन कोशिका की संरचना अंडाकार इस तरह की होती है। उसके बाद फिर तंत्रिका कोशिका की संरचना इस प्रकार की होती है। तो इस प्रकार हमने जो कोशिका की संरचना जितनी थी, कुछ कोशिकाओं की संरचना देख लिया कि किस प्रकार होता है। अब हम देखेंगे कि कुछ कोशिकाएं अपना आकार बदलती रहती हैं। जैसे कि एक कोशिक अमीबा, ये समय के साथ अपना आकार बदलती रहती है। ज़रूरी नहीं है कि ये कभी गोल हो जाती है, कभी लंबी, कभी किसी तरह, ये अपना आकार समय के साथ बदलती रहती है। और कुछ जीवों में ऐसा नहीं होता। कुछ जीवों में कोशिका का आकार स्थिर होता है और प्रत्येक कोशिका के लिए एक विशिष्ट होता है। यानी अगर कोई कोशिका अगर गोल है तो वह गोल ही रहेगी, अगर कोई लंबी है तो लंबी ही रहेगी। जैसे जो तंत्रिका कोशिका है हमारे शरीर की, तंत्रिका कोशिका जो हमारे दिमाग में पाया जाता है, तंत्रिका तंत्र, और रीढ़ की हड्डी में जो कोशिकाएं पाई जाती हैं वो तंत्रिका कोशिका कहलाती हैं। तो ये जो कोशिका होती हैं इनकी संरचना जो होती है वो विशिष्ट होती है, यानी बदलती नहीं रहती है। तो मनुष्य में विभिन्न अंग पाए जाते हैं और प्रत्येक अंग का एक भिन्न कार्य होता है। ये जरूरी नहीं है कोई, जैसे हृदय का कार्य है कि जो रुधिर यानी खून उसके अंदर जाता है उसको पंप करता है, यानी उसको शुद्ध करके फिर वापस शरीर में भेजता है। तो ये कार्य केवल जो हृदय है वही कर सकता है, उसके अलावा कोई और अंग नहीं कर सकता। इसी प्रकार जो हमारा आमाशय है
उसका कार्य है भोजन वहाँ का पाचन करता है। तो आमाशय के अलावा और जो आमाशय है वो भोजन पाचन के अलावा और कोई काम नहीं कर सकता। वो हृदय का कार्य नहीं कर सकता आमाशय, और ना हृदय आमाशय का काम कर सकता है। इसी प्रकार एक कोशिक जो जीव होते हैं उनमें भी कोशिकांग पाए जाते हैं। कोशिकांग का जो कार्य होता है, जैसे हमारे शरीर में जो अंग बहुकोशिकीय जीवों में अंग पाए जाते हैं अलग अलग कार्य करते हैं, इसी प्रकार एक कोशिकीय जीवों में कोशिकांग, कोशिका में भी अंग पाए जाते हैं, तो वो अलग काम करते हैं। और कोशिकांग क्या होता है, प्रत्येक कोशिका में कुछ विशिष्ट घटक मतलब क्या होते हैं कि जो कोशिका है तो उसमें मान लो कोशिका की संरचना हम ऐसे जल्दी जल्दी में देख लेते हैं। ये मान लो ये है, जल्दी जल्दी में अभी हम देख लेते हैं, बाद में हम सही से इसको एक बार बना के बताएंगे। ये मान लो कोशिका की संरचना है, मान लो ये कोशिका की संरचना है। देखेंगे तो ये कोशिका है, एक कोशिका। अब इस कोशिका में भी कई अंग पाए जाते हैं, जैसे ये मान लो ये इतना केंद्रक हो गया। उसके बाद फिर और अन्य अंग पाए जाएंगे इसमें। तो अभी बाद में सब अंग का अलग अलग अध्ययन करेंगे तो तब जानेंगे कि क्या कौन कौन सा अंग है। लेकिन अभी थोड़ी देर के लिए हम जान लेते हैं कि ऐसे इसमें बहुत सारे अंग पाए जाते हैं छोटे छोटे, जिनको हम कोशिकांग कहते हैं। तो ये अलग अलग कार्य होता है। अब किसी जीव के प्रत्येक कोशिका में एक ही प्रकार के कोशिकांग पाए जाते हैं, यानी कोशिका चाहे जैसी रहे, मतलब कोई कोई भी कोशिका रहे, अगर एक जीव शरीर एक ही है तो कोशिका कोई भी रहे, किसी भी जगह की कोशिका रहे, तो उनके अंदर जो कोशिकांग पाए जाते हैं वो समान होते हैं। यानी कोशिकांग का मतलब जो उसके अंदर कुछ देख लो, जैसे जो पादप होता है उसमें लवक पाया जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाएगा, जिनका अभी हम बाद में अध्ययन करेंगे। तो ये सब सभी कोशिका में ज़रूर पाए जाएंगे, चाहे वो किसी भी पार्ट का, किसी भी भाग का कोशिका रहे। तो अब इतना हम जानने के बाद देखेंगे कि दो क्वेश्चन। सबसे पहले कि कोशिका की खोज किसने और कैसे की थी। तो कोशिका की खोज हम पहले ही बता चुके हैं कि रॉबर्ट हुक ने की थी। और कैसे की थी, तो इन्होंने बताया था, मैंने याद करना तुम लोग, कि पेड़ का जो छाल था उसमें से जो देखा तो उसमें एक कार्क जैसी संरचना पाई गई। तो उसको सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा तो उसमें छोटे छोटे प्रकोष्ठ बने हुए थे जिनको उन्होंने कोशिका कहा। तो इसका आंसर हो जाएगा, कोशिका की खोज किसने की, तो रॉबर्ट हुक ने की थी। रॉबर्ट हुक ने की थी, ठीक। और फिर इसी का आंसर है कैसे की थी। पेड़ के छाल को सूक्ष्मदर्शी की सहायता से, दर्शी की सहायता से देखने पर प्रकोष्ठ यानी कमरे, छोटे छोटे कमरे। जैसे अब कमरा काफ़ी बड़ा होता है तो माइक्रोस्कोप यानी सूक्ष्मदर्शी से देखने पे वो कमरे जैसी संरचना, प्रकोष्ठ जैसी संरचना दिखाई दी। तो ये हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन जो इसका है आंसर हम बता रहे हैं, तो तुम लोग पहले सुन के याद कर लेना, उसके बाद जो अपना नोट्स बना रहे हो उसमें लिख लेना। तो दूसरा क्वेश्चन ये है, कोशिका को जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं। तो मैंने पहले ही बताया था, ये दोनों क्वेश्चन का आंसर पिछले ही लेक्चर में बताया जा चुका है, हम फिर से रिवाइज करवा दे रहे हैं क्वेश्चन दो देखे। तो कोशिका को जीवन की संरचनात्मक इकाई इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो प्रत्येक जीव होता है तो उसका आधार, मूलभूत इकाई जो होता है वो कोशिका ही होती है। कोशिका से मिलके ऊतक बना होता है, ऊतक से मिलके
जो होता है अंग, अंग से अंग तंत्र से शरीर, तो इसलिए कोशिका को जीवन की संरचनात्मक इकाई कहते हैं। और क्रियात्मक इकाई इसलिए कहते हैं कि जो भी शरीर के अंदर क्रियाएं, उपापचयी क्रियाएं होती हैं वह एक सेल के अंदर ही यानी कोशिका के अंदर ही संपन्न होती हैं, इसलिए इसको संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहते हैं। ठीक, तो आज अब इतना, दोनों ये इसका आंसर तुम लोग लिख लेना खुद से, और इसका हम पहले वाले का बता ही दिए हैं। अब अगले लेक्चर में हम इससे थोड़े संरचना उसका अध्ययन करेंगे। उसके बाद इस चित्र को अच्छे से बना के जितने यहाँ पे हैं, जितने भी कोशिकांग पाए जाएंगे सबका नॉमिनेशन करेंगे, नामकरण करके उसके बाद फिर बताएंगे तुम लोगों को उसके बारे में। तो अब यहीं पे ख़त्म करते हैं आज।